देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए राष्ट्रहित इंडियन चैनल से जुड़ें, हमें प्रोत्साहित करें। आपकी जानकारी के लिए पेश है आज की मुख्य खबरें। मैं हूं आपके साथ साद सिद्दीकी। राष्ट्रीय कांग्रेस के सीनियर और अनुभवी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज अपने 2 साल के कार्यकाल को पूर्ण कर लिया है। लगभग 84 वर्ष के खड़गे जिस मजबूती के साथ टीम की कप्तानी करते हुए दिखाई दिए, इससे उन्हें दमदार और मजबूत नेता बना दिया है। आज अपने 2 वर्षीय कार्यकाल पूर्ण करने के बाद वे हर मोर्चों पर उसी मजबूती के साथ खड़े दिखते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के 2 वर्षीय कार्यकाल का जश्न मनाने और उन्हें शुभकामनाएं देने आज कांग्रेसियों की भीड़ उनके कार्यालय पर जुटी। इसमें सांसद और लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद थे। मध्य प्रदेश में सदस्यता अभियान की सफलता पर मध्य प्रदेश भाजपा अपनी पीठ थपथपा रही है। निर्धारित लक्ष्य से अधिक सदस्य संख्या तक पहुंचने के मामले में उसने अन्य सभी पार्टियों को पीछे छोड़ दिया है। आज भोपाल के भाजपा कार्यालय में प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने इस मामले पर मीडिया के समक्ष प्रतिक्रिया दी। इस मौके पर सीएम ने कहा, जब पार्टी के कार्यकर्ताओं की इतनी बड़ी फौज मौजूद हो तब पार्टी आगामी लक्ष्य को भी उसी मजबूती के साथ हासिल करेगी। इसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई देता हूँ। भविष्य में हमारा संगठन विश्व का सबसे बड़ा और जीवंत संगठन है और मुझे इस बात की प्रसन्नता भी कि हमारे यहाँ जो एक संगठन की सिस्टम होता है कि पहले सदस्यता, फिर सक्रिय सदस्यता, फिर बूथ का चुनाव, मंडल का, जिले का, ये जो सिस्टम है, इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लंबी यात्रा कुशल संगठन के भरोसे से अदा की है और यही हमारे लिए जब चुनाव में जाते हैं तो बड़ा एक आधार काम करता है कि जिसका संगठन मजबूत, वो निश्चित रूप से उसकी सरकार को बनाने में कोई नहीं रोक सकता। मैं आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी को बधाई देना चाहूँगा, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके नेतृत्व में संगठन और सरकार का तालमेल देश के स्तर पर भी है। चुनाव चाहे कोई हो, चुनाव को लेकर पार्टियां कितनी गंभीर हैं इसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि विरोधी पार्टियों की छोटी से छोटी गलतियों को भी मौका बनाने से नहीं चूकती। चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के नियमानुसार प्रत्येक प्रत्याशी को सावधानी पूर्वक अपना नामांकन जमा करने के लिए प्रस्तावकों के साथ कार्यालय में मौजूद रहना जरूरी होता है। ऐसे में जरा सी चूक भी प्रत्याशी को कटघरे में खड़ा करने के लिए काफी है। ऐसे ही एक मामले में बुधनी में प्रस्तावकों की संख्या को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। साथ ही चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाते हुए उनके नामांकन को रद्द करने की मांग भी कर डाली है। सोशल मीडिया पर टैग करते हुए कांग्रेस ने एक फोटो शेयर कर लिखा, कुल संख्या 7 होती है, कृपया संज्ञान लीजिए और भाजपा प्रत्याशी का नामांकन निरस्त कीजिए। देश में और प्रदेश में अगर लोकतंत्र जीवित है तो भाजपा प्रत्याशी का नामांकन निरस्त होना चाहिए। उधर इस पर तुरंत प्रतिक्रिया भी आ गई है। मध्य प्रदेश के भाजपा के सहकारिता और खेल मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस उस दोहे को पूर्ण करने में लिखी है जिसमें कहा जाता है, नाच न आवे आंगन टेढ़ा। बुधनी नामांकन को लेकर किए सवाल पर विश्वास सारंग ने इसे कांग्रेस की डर्टी पॉलिटिक्स भी बताया है। रिजल्ट आने के बाद कहीं ना कहीं रिट पिटीशन भी तो कांग्रेस को दायर करनी है, तो उसका बेस बना रहे हैं। कांग्रेस इस तरह नकारात्मक राजनीति के स्थान पर सकारात्मक राजनीति यदि करेगी तो शायद उसको कुछ फायदा होगा। मुख्य मुद्दा यह है कि जनता आपके साथ नहीं है। आप बिना बात के केवल डर्टी पॉलिटिक्स करना और इस तरह से इल्ज़ाम लगाकर अपनी राजनीति चमकाना, इसी से तो कांग्रेस का ये हाल हुआ है। हरियाणा में देखिए बुरी तरह हारे, मध्य प्रदेश की दोनों उपचुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हारेगी, भाजपा जीतेगी। महाराष्ट्र में हम सरकार बनाएंगे, झारखंड में हम सरकार बनाएंगे। कांग्रेस केवल इसी तरह नाचना आवे आंगन टेढ़े जैसी कहावत को चरितार्थ करते हुए रोती रहेगी। मेरे और में प्रभु श्री राम आ गए, राहुल जी आए ना, मैंने राहुल जी से रिक्वेस्ट किया, प्रभु श्री राम आ गए। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीख नजदीक है। 13 नवंबर को प्रदेश की 2 सीटों पर चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। अब जबकि नामांकन भरे जा चुके हैं, प्रत्याशी भी करीब करीब तय हो चुके हैं। अब जबकि सारा दारोमदार मतदाताओं पर है, राजनीति में चाल, चरित्र और चेहरा भी बदलने की दिशा तय करने के लिए लोग तैयार दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले राजनीति में राहुल गांधी ने देश में मोहब्बत की दुकान खोलने की पहल कर राजनीति की दिशा बदलने की कोशिश की है। सब जानते हैं राहुल गांधी कुछ हद तक इसमें कामयाब भी हुए हैं। ऐसे में जहां उनकी टीआरपी बढ़ी, सोशल मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म पर भी उनके फॉलोअर्स में ज़बरदस्त इजाफा देखा गया। अब जब मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं तब यहाँ भी राहुल के नवीन आविष्कारों का प्रयोग देखने में आया है। राहुल गांधी को फॉलो करते हुए जीतू पटवारी उन्हें के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं।
अब जीतू पटवारी के कार्यकाल के दौरान कांग्रेस को किसी भी सफलता से अब तक दो चार नहीं होना पड़ा, तब जीतू पटवारी के लिए यह चुनाव और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में नए फार्मूले के साथ वे उपचुनाव में आम मतदाताओं के साथ मोहब्बत की दुकान खोलने की कोशिश में जुट गए हैं। हाल ही में सोशल मीडिया में राहुल गांधी का जमकर वायरल हो रहा सलून वाला ये वीडियो अब जीतू पटवारी के इस दुकान के प्रतिक्रिया से मिलता जुलता दिखता है। ऐसे में कानाफूसी है कि जल्द ही राजनेताओं को भी यह सबक सीखना पड़ सकता है। जनता को अब तक जनार्दन कहने वाले राजनेता राजनीतिक उठापटक के बाद रिश्ता और राजनीति के गुर सीखते दिख जाएं तो इसमें कोई हरकत नहीं होना चाहिए। हमारे मध्य प्रदेश में हमारी शिक्षण व्यवस्था में अतिथि शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुझे बताते हुए खुशी है कि लगभग 74,000 अतिथि शिक्षक हम लोगों ने इस वर्ष हमारी शिक्षण व्यवस्था में जोड़ने का उनको काम किया है। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप के एक बयान के बाद बवाल हो गया है। इस बयान में शिक्षा मंत्री ने प्रदेश में 74,000 शिक्षकों की शिक्षा व्यवस्था में जोड़ने की बात कही थी। ऐसे में इनके द्वारा दिए गए आंकड़ों को लेकर हर कोई उन पर आक्रामक है। उधर कांग्रेस ने भी मंत्री के इस बयान को कोरा झूठ बताया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नेता विपक्ष उमंग सिंघार ने लिखा, मध्य प्रदेश के सरकार के मंत्रियों की झूठ बोलने की भी हद है। शिक्षा मंत्री जी ऐसा झूठ बोलें तो बोलें जिसमें आंकड़े आपका झूठ ना पकड़ लें। मंच से मंत्री जी बोल रहे हैं कि 74,000 से अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, जो कि पूर्णतः झूठ है, जबकि अतिथि शिक्षक अभी भी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। साथ ही वे लिखते हैं, मोहन यादव की सरकार ने सारे वादे कूड़े के ढेर में फेंक दिए। मध्य प्रदेश के रतलाम क्षेत्र का विनोबा सीएम राइज स्कूल विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार 2024 के नवाचार श्रेणी में प्रथम स्थान पर घोषित हुआ है। लंदन स्थित एजुकेशन संस्था ने आज विभिन्न श्रेणियों में विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों की घोषणा की है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शाला की टीम और स्कूल शिक्षा विभाग को बधाई दी है। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय राव प्रताप सिंह ने भी सीएम राइज विद्यालय द्वारा रतलाम के सभी सहयोगियों एवं स्कूल शिक्षा विभाग को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। सम्मान के बाद सचिव स्कूल शिक्षा डॉक्टर संजय गोयल ने कहा, मध्य प्रदेश वैश्विक मंच पर चमक रहा है। यह उपलब्धि हमारे शिक्षकों की समर्पण भावना और शिक्षा प्रणाली की ताकत को दर्शाती है। सभी को बधाई। आज हमारे राज्य के सीएम राइज विद्यालय विनोबा रतलाम ने विश्व स्तर पर सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। यह केवल हमारे एक विद्यालय का नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग का नाम दुनिया के मंच पर रोशन करने के लिए गौरव क्षण है। सीएम राइज विद्यालय विनोबा रतलाम ने अंतर्राष्ट्रीय संस्था T4 एजुकेशन द्वारा आयोजित वर्ल्ड बेस्ट स्कूल अवार्ड 2024 की नवाचार श्रेणी में सबसे पहले शीर्ष 10, फिर शीर्ष 3, फिर सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर अद्भुत कामयाबी हासिल की है। इस अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए विद्यालय की पूरी टीम, स्कूल लीडर्स एवं शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों को हृदय से बधाई। आज यह विद्यालय सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गया है। सीमित संसाधन तथा दूरस्थ स्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी संभव है। हमारी टीम ने साबित कर दिखाया है कि अगर दिल में जज्बा हो